कर लो सिंपी। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं बंध्यता। बंध्यता कहने का मतलब होता है, अपना भाषा में अगर हम लोग बातचीत करें तो नाम सुनी होंगी जिसको बांझ कहा जाता है या बांझपन कहा जाता है, बांझपन कहा जाता है। तो बांझपन जो होता है इसका मतलब क्या है? तो बांझपन जो है पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है। यानी कि बच्चा पैदा करने में समर्थ न होना, लड़का या लड़की कोई महिला या पुरुष हो, वो बांझपन का शिकार होता है। वो क्या होता है? बांझपन का शिकार होना। मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसके माध्यम से वो अपनी महिला को यानी अपना पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि लड़का में बांध्यता है। लड़का में क्या चीज है? बांध्यता है। यानी बांझपन का शिकार कौन है? लड़का है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी महिला है, पुरुष है, दोनों कपल हैं और दोनों साथ में रह रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी लड़की में उनका बच्चा नहीं ठहर रहा है, किसी लड़की में दोष है कुछ ऐसा, तो हम उसको बंध्यता कह देते हैं। यानी कि महिला में बंध्यता, महिला में बांझपन कह देते हैं। ठीक ना? अब यहां पर आता है, देखिए भारत सहित, ये पॉइंट पूरा का पूरा लिखवाए थे आप लोग को, भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपत्ति उन्मुक्त सहवास के बावजूद बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, अर्थात वे बंध होते हैं। बहुत सारे ऐसे मेल हैं, बहुत सारे ऐसे फीमेल हैं जो डेली संबंध बना रहे हैं अपने पत्नी के साथ, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। समझ गए? यानी कि उनका गर्भ नहीं ठहर रहा है, बच्चा उनका नहीं जन्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बांझपन का शिकार हो गए हैं। वो बांझपन का क्या हो गए हैं? शिकार हो गए। अब ये बांझपन दोनों में हो सकता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अब देखिए, ये बांध्यता जो है कुछ शारीरिक, जन्मजात, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक आदि अनेक कारण से हो सकते हैं। तो ये जो बांझपन का शिकार जो महिला या पुरुष होती है, जो अपना बच्चा खुद से जन्म करवाने में समर्थ नहीं होते हैं, उनमें कहा जाता है कि बहुत प्रकार के दिक्कत के कारण ऐसा देखने को मिलता होगा। सबसे पहला चीज शारीरिक, उनके शरीर में कोई ऐसा दिक्कत होगा जिस कारण से ऐसा नहीं हो रहा है। फिर कहा जाता है कि हो सकता है उनका जेनेटिक्स ऐसा कुछ हो, उनके मतलब कि जन्मजात कुछ ऐसा मतलब बीमारी पैदा हुआ होगा, जो जेनेटिक्स कुछ उनके शरीर में बीमारी हो बांझपन का, जिस कारण से वो महिला या पुरुष है जो अपना बच्चा को जन्म नहीं दे पा रही है। फिर कहा जाता है औषधिक। औषधिक कहने का मतलब देखिए, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने पार्टनर को जब संबंध बनाते हैं तो वो एक टैबलेट आता है, पावर शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुष में एक टैबलेट आता है, उस टैबलेट का उपयोग करके अपने हस्बैंड वाइफ, अपने वाइफ के साथ संबंध बनाते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए विगोरा 25 आता है, मैन फोर्स 25 आता है, समझ गए? सब 25 mg का टैबलेट। तो ये सब टैबलेट खा करके अगर मान लीजिए कि कोई महिला है जो क्या कर रही है कि संबंध अपने पुरुष से बनवा रही है, तो इससे क्या होता है उनको दिक्कत, कि पुरुष को तो दिक्कत बांझपन का आगे चल के शिकायत मिलवे करेगा, साथ साथ महिला लोग के भी शिकायत देखने को मिलता है। तो ये वुमेन और जो मेन के लिए जो पावरफुल टैबलेट होते हैं, जो सेक्स करने से मतलब ज्यादा समय तक संबंध आप बना सकते हैं, वो सब टैबलेट से पुरुष और महिला दोनों को क्या चीज बचना चाहिए। ये न कि एकदम खा लिए अधर के लगल है, समझ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ना? तो ये सब जो है औषधि का साइड इफेक्ट है। जैसे अब सुनिए, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, मान ली कि कोई ऐसा मतलब उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, अब वो कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। कम उम्र में क्या हो गया? प्रेग्नेंट हो गई। अब वो बच्चा को क्या कर दी? गिरा दी, अबॉर्शन वगैरह करवा दिए। अबॉर्शन वगैरह करवाने के बाद हो सकता है कि जो मेडिसिन वो खाई होंगी उनसे साइड इफेक्ट उनका यूट्रस पर पड़ जाए, समझ गए? ये बच्चेदानी पे पड़ जाए, फलोपियन ट्यूब पे पड़ जाए। तो ये सभी जगह पे अगर खराबी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो वो महिला है जो औषधि के चक्कर में बांझपन का शिकार हो जाती है। कभी कभी सुने होंगे कि बहुत ऐसे अलग बलग देखने को न्यूज मिलता है कि
बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो 2 बार 3 बार एबॉर्शन करवा चुकी हैं, समझ गए। बाद में पता चला कि ओकरा लड़के न हो रहा बियाह होला के बाद, समझ गए। तो ये सब समस्या कब होता है, जब आपके शरीर में साइड इफेक्ट औषधि का होता है, मेडिसिन का होता है। तो लंदर फंदर मेडिसिन भी खाना नहीं चाहिए। कोई भी मेडिसिन जो है आप अपना डॉक्टर से एडवाइस लेकर के खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट होता है बाबू प्रतिरक्षात्मक, यानी कि आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम की बात करता है। अगर कोई कोई ऐसे लेडीज होते हैं जो बहुत अंदर से कमजोर होते हैं, उनका पति उनके साथ संबंध बना रहा है लेकिन वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, इसके पीछे रीजन है उनका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, प्रतिरक्षात्मक जो क्षमता है उनके शरीर के अंदर में सही नहीं है। या तो बहुत सारे ऐसे पुरुष होता है, एकदम मान लीजिए कि देखते होंगे बहुत ऐसा मिलता है जो एकदम मोटकरा रहता है, होकर एकदम औरत मिलेगी हड्डी, समझ गए, एकदम हड्डी पहलवान। अजय हड्डी पहलवान लड़की रहती है, मोटकरा मर्दाना मिलता है, समझ गए, पूरा एकदम है। एक दो वीडियो में देखे तो हम दंग रह गए, कल भगवान जोड़ी बनाया होगा तो कितना फुर्सत से कॉम्बिनेशन किया होगा, समझ गए, मोटू पतलू का, समझ गए, इस प्रकार से। तो ये प्रतिरक्षात्मक होता है। कुछ कुछ का मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक मतलब वो मस्तिष्क में सोच लेता है ऐसा कि अब हमरा से बाल बच्चा न होगा, हो, समझ गए, दिक्कत है, समझ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये जो बंधता होता है, बांझपन का शिकार होते हैं लोग, इसमें शारीरिक, जन्मजात, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक, ये सब के कारण बंधता की घटना हो सकती है, यानी बांझपन का शिकार वो व्यक्ति हो सकता है, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है कि बिना पूछले दवाई बीरो नहीं खाना चाहिए, समझ गए, लड़का हो चाहे लड़की, शरीर में कखनी कौची केमिकल रिएक्शन करके रोक देगा बनाना, समझ गए, ले लोटा इधर रह जाएगा। हाँ बाबू, नहीं, वो टैबलेट खाया जाता है, इस चल बता, सुनो बताते। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अब क्या हुआ कि सपोज डेट मान लीजिए कि इस हस्बैंड के पास कहा जा रहा है कि सेक्स इम्यून सिस्टम कमजोर है, समझ गए, यानी सेक्स करने की क्षमता कम है। अब वो सेक्स क्षमता कहने का मतलब कि वो लिंग जो खड़ा होता है, वो लिंग ज्यादा देरी खड़ा हो ही नहीं पा रहा है। मान लीजिए कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बहुत तो खड़ा हुआ, उसके बाद तुरंत उसका फॉल हो गया, क्या चीज, वीर, समझ गए। अब वो बेचारी क्या करेगी, लड़की तो इतना में संतुष्ट होती नहीं है, क्योंकि लड़की का जो कहा जाता है कि अंदर से जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है। ये चलते क्या है कि महिला जो है बहुत लेट से जागृत होती है सेक्स के प्रति, लेकिन अगर एक बार जागृत हो गई तो बहुत लंबा समय तक इनको चाहिए, समझ गए। अब ये क्या करता है पुरुष कि ये आता है 25 mg टैबलेट मैन फोर्स का, या तो फिर आता है आपका मैन फोर्स का, या तो और बिगोरा उगोरा का, समझ गए। तो वो सब बहुत सारा आता है, तो वो सब टैबलेट खा लिए। खाने के बाद क्या होता है, जैसे ही सेक्स टैबलेट, सेक्स स्टेमिना टैबलेट इंसान खाता है, उसके शरीर में तुरंत वो क्या करता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह को बढ़ा देता है, समझ गया। ब्लड प्रेशर जब आपका शरीर का बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, तो आप जो पुरुष होते हैं, पुरुष का जो लिंग के पास जो ब्लड जाता है वो ज्यादा देरी तक मतलब कि उसमें प्रवाह होते रहता है, जिस कारण से उसका लिंग है जो क्या चीज ज्यादा देरी तक खड़ा रहता है। तो सेक्स को अति अनुभूति पाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ये सब टैबलेट का यूज करते हैं, लेकिन ये सब टैबलेट यूज करना बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि कोई लड़का है, मान लिया जाए कि कोई लड़का खाता है, अब खाने के बाद इसका साइड इफेक्ट ये है कि ठीक है, उसको तो कुछ जानकारी उसको नहीं है, उसको पता है खाली इतना है कि 25 mg टैबलेट लेंगे, खाएंगे, अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन अब वहां पर दिक्कत क्या होता है लड़का लोग के कि जैसे ही अगर वो खाता है, उसका शरीर में ब्लड प्रेशर तेज होने लगता है, दिल का धड़कन तेज हो जाता है, समझ गए, उसका माइंड सेंसलेस होने लगता है, माइंड से कंट्रोल खत्म होने लगता है। कभी कभी जो व्यक्ति इसका लत में शामिल कर लेता है, मान लो कि जब मैथुन की क्रिया, संभोग की क्रिया कर रहा है किसी के साथ, तो वो दवाई खा के कर रहा है, तो उसका माइंड, दिल, उसका ब्लड सर्कुलेशन से पूरा उसका नस कमजोर होना शुरू हो जाता है, समझ गए, जिस कारण से उसको हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाए, समझ गए, वो मर भी जाए। कभी कभी सुने होंगे कि कोई होटल में लड़का लड़की गया और वहां पर लड़का है जो मर गया, एक नहीं सुने, हम इधर न्यूज हाल फिलहाल में सुने हैं। तुम कहोगे जे योयो में लड़की के लेके गया, समझ गया, दवाई खा करके क्या किया, संबंध बनाने की कोशिश, लड़का को हार्ट अटैक आया, मर गया, समझ गए।
तो ऐसा कब होता है, इसका साइड इफेक्ट है, समझ गए। आपका सिर दर्द देना हो जाएगा, घूमने लगेगा, माथा उठा, पूरा बॉडी पेन करने लगेगा, बेचैनी फील होने लगता है, इस प्रकार से एकदम आपको घटना होने लगेगा, समझ गए। तो इसका साइड इफेक्ट है। ये सब चीज लड़का लोग को यूज नहीं करना चाहिए, ना लड़की लोग को यूज करना चाहिए। लड़कियों लोग के लिए भी टैबलेट आता है, समझ गए। तो ये सब लड़का ना लड़की कोई के यूज करना सही नहीं है, ठीक ना। नेचुरल जो मैथुन है, नेचुरल जो सेक्स टाइमिंग है, उसी पे आप टिके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, हाँ हाँ, जैसे देखिए अब 3 महीना का कोई बच्चा पेट में पल रहा है, 3 महीना से पहले दवाई खाते हैं आप, कोई महिला खाती है, उसका पेट से रिलीज हो गया, समझ गए, योनि के रास्ता से बाहर निकल जाएगा, मर उड़ जाता है अंदर, भ्रूण मर गया, बच्चा मर गया, धीरे धीरे वो क्या ब्लीडिंग होता है 2 4 5 दिन 10 दिन तक। अब उसमें क्या है कि महिला का शरीर कमजोर कर देता है, और उसमें भी अगर ब्लीडिंग ज्यादा समय तक होते रह गया, खून अगर ज्यादा समय तक निकलते चल गया और महिला के शरीर में खून की कमी हो गई, तो वो लड़की औरत भी मर सकती है, समझ गए। यहां तक की घटना होता है। देखिएगा, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला अबॉर्शन करवाती है, तो उसका शरीर कुछ दिन के लिए एकदम कमजोर हो जाता है, कुछ महीना के लिए क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उनका ब्लीडिंग जो होते रहता है योनि के माध्यम से, वो लंबा समय तक चलता है। तो उसके साथ कहा जाता है कि आपका शुद्ध रक्त भी तो बाहर निकल रहा है, तो शुद्ध रक्त जब बाहर निकलते हैं तो शरीर में अंदर से कमजोरी, वीकनेस, पूरा एकदम थकावट, आलस, ये सब महसूस होने लगेगा, और बीपी लो वगैरह का शिकायत हो जाता है। और जब बीपी लो वगैरह का शिकायत होता है तो किसी महिला का हार्ट अटैक आ जाता है, यानी कि हार्ट रुक जाता है, धीरे धीरे जब ब्लड सर्कुलेशन होगा महिला मर जाएगी, समझ गया। तो ये सब घटना देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यहां पे बताया जाता है कि बाध्यता के बारे में आप लोग समझ गए। इस बाध्यता को ठीक किया जा सकता है, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाई अस्पताल में इसका जांच वगैरह करने से क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अगर किसी पुरुष में बाध्यता है तो बाध्यता को ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बाध्यता को ठीक नहीं किया जा सकता है, बाध्यता को ठीक किया जा सकता है। मान लिया जाए किसी पुरुष में शुक्राणु की कमी है, किसी पुरुष में क्या चीज, शुक्राणु की कमी है। अब पुरुष में शुक्राणु की कमी है तो उसके चलते आप अखरोट खाइए, दूध पीजिए, फिर कहा जाता है कि कद्दू के बीज खाइए, बहुत सारा ऐसा चीज होता है। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसको खाने से क्या होता है, सही हो जाता है। मान लीजिए कि महिला के अंडाणु सही नहीं बन रहा है, तो अंडाणु भी सही करने का उसका बहुत सारा उपाय है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो महिला का अंडाणु सही हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए अब देखते हैं बाबू आगे। यहां पर कहा जाता है, देखिए कुछ बांझपन का शिकार होते हैं। मान लिया जाए कि कुछ ऐसे महिला हैं कि जिसमें ये दोष बाध्यता का ठीक नहीं हो पाता है, कुछ ऐसे महिला हैं या पुरुष हैं जिसमें बांझपन का शिकार है वो, और उनको ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, समझ गए। अब उनको लग रहा है कि हम करें तो करें का, न हमरा मर्दाना से लड़का हो रहा है, ना औरत से हमरा लड़का हो रहा है। तो अब वो बेचारा फेर में पड़ जाता है कि करे तो करे का, तो ओकरा चलते जाता है डॉक्टर साहब भी, और डॉक्टर साहब भी जाएगा तो कहेगा देखिए डॉक्टर साहब हमने तो संसर्ग कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, बाल बच्चा हम लोग चाह रहे हैं, अब बाल बच्चा कैसे पैदा होगा। तब दोनों का पहले नमूना निकालता है, पुरुष के कहता है तुम शुक्राणु निकाल के दो, महिला के कहता है कि आप ब्लड निकाल के दीजिए, समझ गए। जो पीरियड उरियड आता ना है उसका वो टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है दोनों का क्या गुण है, अवगुण है। अवगुण पता करने के बाद कहता है कि देखिए कृत्रिम, अगर मान लीजिए कि ऐसे बच्चा नहीं हो रहा है संसर्ग करने पर, सेक्स करने पर, तो हम कुछ और विधि के तहत आपको बच्चा करवा सकते हैं, ठीक ना। तो बोलता है कैसे, तो कहता है देखिए बहुत विशेष प्रकार के विधि हमारे यहाँ है। देखिए कुछ विशेष तकनीक द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीक सहायक जनन प्रौद्योगिकी होते हैं। जैसे आपके पास है प्रखनली शिशु, कौन सा शिशु, प्रखनली शिशु, ये सेकंड पॉइंट ना था आपका, प्रखनली शिशु। फिर है आपके पास गिफ्ट प्रोसेस, फिर है आपके पास ICSI प्रोसेस, फिर है आपके पास AI प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस के अंतर्गत कहा जाता है कि फिर पुरुष को बाप बनाया जाता है और माता को, लड़की को मां बनाया जाता है, समझ गए। अब देखिए ये प्रखनली शिशु क्या होता है इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। प्रखनली शिशु का जरूरत कब पड़ता है जरा सा समझिएगा। ये जो प्रखनली शिशु है ये टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से हम लोग जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है समझिएगा। अनेक स्त्रियों में यानी बहुत सारे स्त्रियों में अंडाशय तथा गर्भाशय समान होते हैं,
दोनों का अंडाशय गर्भाशय समान होता है, क्योंकि सभी स्त्रियों में अंडाशय होगा गर्भाशय होगा ही, क्योंकि गर्भाशय में बच्चा जाकर के बड़ा होता है, ठीक ना, और अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है। किंतु अंडवाहिनियां और विकृत होती हैं तो फिर उनके पतियों के शुक्राणु की संख्या कम उत्पन्न होती है। देखिए टेस्ट ट्यूब बीबी क्या है, इसके बारे में जरा सा समझ लीजिए, बता देते हैं पूरा का पूरा बात। प्रखनली शिशु की अगर बात करते हैं तो प्रखनली शिशु कैसे तैयार होता है। देखिए मान लीजिए कि कोई मेल है और यहां पर कोई फीमेल है, ये मेल है और कोई फीमेल है, तो आपको पता है कि मेल के पास क्या चीज की उपस्थिति होता है, शुक्राणु, और फीमेल के पास क्या चीज होता है, अंडाणु। अब कहा जाता है कि इनका अंडाणु जो है, मान लेते हैं कि कमजोर है, इनका अंडाणु कमजोर है और ये स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, या बहुत प्रकार के इस महिला में समस्या है, या इनके अंडाणु में दिक्कत है, फलोपियन ट्यूब में दिक्कत है, गर्भाशय वगैरह में दिक्कत है, तो ये अंडाणु कमजोर है, स्वस्थ, ये स्वस्थ नहीं है। फिर बहुत सारा इसमें समस्या होती है, बहुत सारा ऐसा समस्या, बहुत सारा चीज की कमी है। अब बताइए कि बहुत सारा ऐसा कमजोर है, समस्या इसके पास है। ये लड़का बैग से क्या कर रहा है, निमन से रखो, पगला कहीं के, लग रहा कि मार के कोई भाग रहा है, अंधरा पड़ रहा है, यहां समझा रहे हैं उन्हें कि बैग टांग ले, बेहुदा कहीं के। ध्यान दो इधर। अब मान लीजिए कि पुरुष है, पुरुष का शुक्राणु मान लीजिए कमजोर है, इसके साथ कहा जाता है कि पुरुष में शुक्राणु की संख्या कम है और इसका पुरुष में स्वास्थ्य जो है शुक्राणु का वो भी खराब है। अब भैया जब इसके पास भी दिक्कत है, इसके पास भी दिक्कत है, तो बच्चा तो इसे होगा नहीं। तो बच्चा कराने के लिए क्या किया जाता है कि पुरुष का शुक्राणु एक ट्यूब में बाहर निकाल लिया जाता है, महिला का अंडाणु है जो एक सिरिंज के माध्यम से सिरिंज में ला करके धर दिया गया और इसको हेल्दी अंडाणु बनाया जाता है, समझ गए। यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स इसमें मिलाए जाते हैं जिससे ये अंडाणु क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाते हैं। कुछ शुक्राणु भी क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाते हैं। ध्यान दो, ना वो दूसरा चीज है, वो बताते हैं बाद। अब यहां पर अंडाणु को बाहर निकाल लिया गया, शुक्राणु को बाहर निकाल लिया गया, ये दोनों को मजबूत कराया गया कि अंडाणु भी इसका मजबूत बन जाए और शुक्राणु भी इसका मजबूत हो जाए। अब दोनों को मजबूत कराने के बाद यहां पर निषेचन की क्रिया होगी, क्योंकि यहां पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों उपस्थित है। अब धीरे धीरे यहां पर एक नली में, टेस्ट ट्यूब नली में यहां पर निषेचित होने लगता है और निषेचित होने के बाद महिला के गर्भाशय में पुट कर दिया जाता है। महिला का जो गर्भाशय होता है उसमें जाकर के एंट्री करवा दिया जाता है सिरिंज के माध्यम से। अब वो महिला के गर्भाशय में डायरेक्ट भ्रूण चला गया और भ्रूण धीरे धीरे क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। जब वो महिला के मान लीजिए 9 महीना पूरा होगा गर्भाशय में, वो बच्चा योनि के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, या तो फिर सी सेक्शन के द्वारा वो बाहर निकलेगा ऑपरेशन करके। तो इस टाइप से बच्चा को जब लॉन्च करवाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रखनली शिशु। इसको क्या बोलते हैं, प्रखनली शिशु। तो प्रखनली शिशु में क्या होता है कि अगर दोनों में से किसी एक का या दोनों का अंडाणु शुक्राणु खराब है, समझ गए, एक का भी अगर अंडाणु खराब है तो इसको किया जाएगा उसी प्रकार से, और एक का भी अगर खराब है शुक्राणु तो इसको मजबूत करके मिलाया जाएगा, समझ गए, इस प्रकार से। अगर दोनों का अगर खराब रहे, शुक्राणु इसका भी खराब है, अंडाणु इसका भी खराब है महिला का, तो दोनों को बाहर निकाल करके मजबूत बनाया जाता है। मजबूत बना करके यहाँ पे निषेचित करवा दिया जाता है और निषेचित करवाने के बाद फिर इसको गर्भाशय में रेल दिया जाता है, समझ गए। और रेलने के बाद धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है और जैसे ही 9 महीना होता है फिर मार्केट में लॉन्च हो जाता है, कहे करने लगता है, समझ गए। तो ये होता है प्रखनली शिशु। अब देखिए एक होता है कुछ सरोगेट मदर, एक होता है क्या चीज, सरोगेट मदर। इस सरोगेट मदर उसके लिए है जो चाहती है महिला ना कि हमार फिगर बढ़िया रहे, हम सब दिन देखने में एकदम जवान रहे, समझ गए, हाँ मन एकदम खूबसूरत। तो बहुत ऐसा हीरो हीरोइन जो होती है वो करवाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई हीरोइन है, ओकर पति हम है, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझना, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझो, ठीक ना। मान लिया जाए कि कोई हीरोइन है, समझ, पतली दुबली आलिया भट्ट को ले ले, ठीक ना, हाँ आलिया भट्ट है, हाँ मैंने प्रिंस भट्ट है, ठीक ना। अरे कचड़वा समझना पहले। अब मान लो कि उसका क्या निकला, अंडाणु,
अब वो चाह रही है क्या चीज, कि हमारा पेट ना फूले, समझ गए, और हमारा बच्चा हो जाए, हम किसी के साथ संबंध भी ना बनाए और हमारा बच्चा हो जाए, समझ गए। या तो फिर कंडीशन ऐसा होता है कि हमारा पेट ना फूले और हमारा बच्चा लॉन्च हो जाए, तो भैया होगा कैसे, तो पुरुष का स्पर्म निकाल लिया जाता है, महिला का अंडाणु निकाल लिया गया, दोनों को निषेचित करवा करके कोई ऐसा महिला ढूंढा जाता है जो उसको अपना गर्भाशय में रख करके बड़ा कर सके। उसको पैसा कौड़ी हम लोग दिए कि लो तुमको 20 लाख 30 लाख रुपया देते हैं, तुम्हारा बच्चा को पाल पोस लो भीतरे, और बाद हमको जन्म ले लेगा तो दे देना, ठीक ना। तो अब बताइए कि महिला का अंडाणु निकला, पुरुष का शुक्राणु निकला, और निकलने के बाद निषेचित करवा करके उसको रेल दिया गया दूसरा महिला के गर्भाशय में। जैसे ही ठेला 9 महीना हुआ उसका बच्चा निकल गया। अब बच्चा निकलने के बाद तुरंत क्या कर दिया, बच्चा इसको लाकर दे दिया। जेनेटिक्स रूप से भी मां कौन बनल रहेगी, यही बनल रहेगी, और पिता हम बनल रहेंगे। इसका मतलब यह चीज हुआ कि इसको हम सरोगेट मदर के नाम से जानते हैं, यानी कि इस महिला का अंडाणु रहेगा, उसके हस्बैंड का शुक्राणु रहेगा, लेकिन किसी दूसरे के कोख में बच्चा पलेगा, समझ गया। और किसी दूसरे के कोख में बच्चा पलेगा, जैसे ही उसका लॉन्चिंग होगा, वो डिलीवरी होने के बाद फिर वो बच्चा को इसको दे देंगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका मान लीजिए कि अंडाणु नहीं बन रहा है, खराब है, और चाह रही है कि हमारा पति का बच्चा हो। तब क्या किया जाता है कि ये लड़की चाह भी न रही है कि हमारा पति दूसरा के साथ संबंध बनाए, समझ गए। तब कैसे होगा, तो पुरुष का स्पर्म किसी दूसरे महिला के अंडाणु के साथ मिला करके इसके अंदर में या किसी दूसरे महिला के अंदर में डाल दिया जाता है, और जैसे ही बच्चा लॉन्च होता है तो उसको अपना फिर ले लेता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी माँ जो बनती है तो नहीं देती है। फिल्म देख रहे तो उसमें इसी प्रकार का कहानी चल रहा था, कोई साउथ मूवी था, तो उसमें इसी प्रकार के दिखाया था। तो सरोगेट मदर इस प्रकार से बनते हैं। अब जैसे हीरो हीरोइन है, एक फिल्म शूटिंग करना है, अब एक फिल्म शूटिंग करना है तो लेता लेके शूटिंग करती रहे ना। तो इस प्रकार से क्या करती है, सरोगेट मदर को अपना सरोगेट मदर बना करके बच्चा को वो कर देती है, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। उसका गर्भाशय ठीक ना है, अंडाणु में ना प्रॉब्लम है, गर्भाशय तो ठीक है, तो गर्भाशय में बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर योनि के रास्ता से बाहर निकल जाएगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।